हेलो, आप सब कैसे हैं। ये आपका सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर है। किस तरीके से पेपर आता है, जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहा है और सेकंड टाइम भी अगर है तो पीवाईक्यू आपको लगाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि पेपर कैसा आता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मेरे पास एक और भी है अभी पेपर, क्योंकि मैंने सेकंड टाइम में ही सीटेट क्लियर किया था। सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है आज। फर्स्ट टाइम में जो सीटेट था वो मैं 2 मार्क्स में रह गई थी, तो सेकंड टाइम मैंने फिर दिया था, तो उसमें मेरा सेकंड टाइम में क्लियर हो गया था। आई होप कि आपको एक क्लियर दिख रहा होगा, राइट। और मैं आपसे फिर भी बोलूँगी, अगर किसी को भी, अगर आपको साइंस पढ़नी है अगर सीटेट के लिए, मैं 7th 8th 9th का, तो वो एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। आई नो कि सब लोग बोलते हैं 6th 7th 8th, पर 9th का भी आ जाता है। उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर से, और 10th में जो है एसिड बेस सॉल्ट, वो भी 7th में भी है डिटेल में, लेकिन थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं जाके, अबाउट द इंडिकेटर्स, अबाउट द हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक नंबर, वैलेंसी वगैरह सब पूछ लेते हैं। तो 9th का भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, स्पेशल 2 चैप्टर जो है 9th के, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो आपको पढ़ना होगा। बाकी आप मैथ्स से आप देख रहे हो, मैथ्स में मैंने टिक नहीं लगाया हुआ, बिकॉज मैथ्स में कभी अटैम्प्ट करती नहीं हूँ। आई नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, तो जो एमसीक्यू जो भी मन करता है OMR में फिल करके आ जाती हूँ, बिकॉज मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ, मुझे मैथ्स नहीं आती है। सबसे ज़्यादा हेल्प करती है इसमें आपको पैडागोजी जो होती है, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जो है CDP, वही बेस्ट रहता है इसमें। चाहे CDP फिर साइंस में भी आती है, वो भी अच्छी आती है। CDP चाहे मैथ्स की हो, वो भी अच्छी रहती है, तो आप उसी से अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। काफ़ी लेंथी पेपर आता है, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये साइंस के ही है। अच्छा बताऊँ, सीटेट की ना हिंदी इंग्लिश भी काफ़ी इजी आती है, कोई डिफ़िकल्ट हिंदी इंग्लिश नहीं होती। जो पैराग्राफ आते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि आप इजीली पढ़ के उसके क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। डिफ़िकल्ट होती है तो वो सिर्फ मेरे लिए मैथ्स के अलावा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ये सब क्वेश्चंस हैं आपके। अभी तक साइंस चल रही है आपकी है, साइंस का CDP है ये। यू कैन सी द क्वेश्चन इंडिकेटर से भी क्वेश्चन आया। ये इंडिकेटर डिटेल में आपको 10th क्लास में ही मिलेगा। इफ़ यू वांट कि सबके आंसर भी चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अलग से आपको बता दूंगी इसके आंसर्स क्या होंगे। डोंट वरी, अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी, कमेंट में ही बता दूंगी इन सबके आंसर क्या होने वाले हैं। अभी देखो, क्लास 9th का आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर से। ए को एटॉमिक नंबर बोल 13 दिया हुआ है, एटॉमिक मास 17 दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है आपको, मतलब फॉर्मूला बताना क्या होगा A और B का आपस में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है वैसे ये बहुत, लेकिन जिसने पढ़ा हुआ है सिर्फ उसके लिए ही इजी होता है, बाकी तो सबके लिए सब डिफ़िकल्टी है। यू कैन सी है, देखो बेटा, बेटा कह रही हूँ, सॉरी नॉट बेटा, हम सब बराबर के ही है। ये जो क्या बोलते हैं, ये क्लास 10th का ये जो चैप्टर से, ये आई नो कि 7th 8th की NCERT में भी है, लेकिन क्लास 10th में भी चैप्टर है सेम आपका, ये मिरर वाला जो है, लाइट वाला, तो ये भी आ सकता है और आता ही है, तो आपको ये भी पढ़ना होगा। दिस इज ऑल अबाउट द सोशल साइंस।
मैं साइंस वाली हूँ तो साइंस अटेम्प्ट किया था, इसलिए एसएसटी मैंने अटेम्प्ट नहीं करते उसमें, तो दिया कोई मार्क्स वगैरह कोई मार्क नहीं लगाया हुआ है। वो क्लियर एंड कट पेपर दिख रहा है आपको, वो नीट एंड क्लीन पेपर दिख रहा होगा आपको। बाकी इस वी वांट आंसर, आपको आंसर तो खैर कहीं से मिल जाएगा, गूगल भी आप आंसर कर सकते हो, मिल जाएंगे आपको अच्छे से। बाकी आप चाहोगे तो मैं भी आपको आंसर प्रोवाइड कर दूँगी, इट्स टोटली अप टू यू। अगर चाहिए तो कमेंट कर देना कि हाँ मैम इसके आंसर हमको चाहिए। आप अपना दोस्त भी समझ सकते हैं मुझको। दिस इज़ वेरी वेरी ह्यूज पेपर, बहुत बड़ा पेपर है ये। ऐसे एक और पेपर मेरे पास है, अगर इस पे व्यूज़ सही आ जाते हैं, आपको लगता है कि आपको एक और पेपर देखने की ज़रूरत है तो आप मुझे बताना। मैं एक और पेपर भी है, बिकॉज मैंने बताया था ना कि जैसे मैंने 2 बार में मैंने क्लियर किया था, सेकंड टाइम में क्लियर किया था, तो आप मुझे इन्फॉर्म करना, मैं आपको सेकंड जो पेपर है उसका भी वीडियो बना के सेंड भेज मत अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे आपको लैंग्वेज आ गई, लैंग्वेज 1 इंग्लिश मैंने चूज़ किया था, तो आई थिंक आई चूज़ लैंग्वेज 1 एज अ हिंदी। यस यस, लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज़ किया होगा ज़रूर मैंने, तभी तो हाँ आपको ध्यान नहीं है, सॉरी। बिकॉज टाइम हो गया, मैं 2 साल पहले किया था मैंने। और ये पेपर बता मुझे कब क्यों मिले हैं, बिकॉज सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, बिकॉज मैं दिवाली की थोड़ा सफाई कर रही थी, तो उस टाइम पे मुझे ये पेपर मिल गए थे, तो आई थॉट कि मुझे ये अपलोड करने चाहिए और सबको बताना चाहिए पेपर इस तरीके से आता है। लैंग्वेज 2 जो है इंग्लिश यूज़ किया था मैंने, यू कैन सी कितने अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व किए हैं, अच्छे से रीडिंग कर करके उसकी पूरा पेपर ख़राब कर दिया मैंने। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा हो। और जो लोग लैंग्वेज 2 एज अ हिंदी चूज़ करेंगे ये उनके लिए। बस फाइनली पेपर का एंड होने ही वाला है, डोंट वरी। यस, दिस इज़ योर लास्ट पेज ऑफ योर सीटेड पेपर। थैंक यू सो मच।